हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में मिडाइवल पीरियड का जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड में 20 बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट के पीसीएस एग्जाम में, वो डिस्कस करने वाले हैं आज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद एनालाइज करें कि आप जो आपको थ्योरी पार्ट बताया गया है क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, क्या वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। राइट, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। फ्रेंड्स, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको डिस्कस नहीं किया गया है थ्योरी पार्ट में तो काइंडली जाके आप उसे देख लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। राइट, और भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं बट मैं एक एग्जाम को कोशिश किया मेंशन करने का, मतलब कि आपको पता चल जाए कि हाँ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आप अगर थ्योरी पार्ट कंप्लीट किए हैं तो बना भी सकते हैं। राइट, सो आपके राइट आंसर है फ्रेंड्स पृथ्वीराज 3। राइट, तो पृथ्वीराज जो थर्ड था उसी को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता था और जिसने तराइन का युद्ध 1191 एडी में जीता था मोहम्मद गौरी को हरा के, और अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के सेकेंड युद्ध जो हुआ था उसमें हार गया था मोहम्मद गौरी से। राइट, जो हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, कुमार देवी अ क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र गहरवाल कंस्ट्रक्टेड धर्म चक्र जैन विहार एट। मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कुमारा देवी जो कि क्वीन था किसका, गहरवाल डायनेस्टी के गोविंद चंद्र जो रूलर थे उसके, तो उन्होंने एक इनके विक्ट्री पे क्या बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। राइट, तो वो कहाँ पे, सॉरी, ये धर्म चक्र जैन विहार बनवाया था किसने, कुमारा देवी ने बनवाई थी। तो ये फ्रेंड्स आपके राइट आंसर क्या होंगे, सारनाथ। राइट, तो सारनाथ में जो कुमारा देवी थी वो ये धर्म चक्र जैन विहार बनवाई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बुद्धिस्ट विहार था, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे हैं कि जो एक एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शन जो है सजेस्ट दैट एन इन एंशियंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टैक्ट विथ। ये 43rd प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है, 1999 के बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो बताइए कि कौन से एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि बिहार का रिलेशन बताया गया है, तो वो रिलेशन किसके साथ था, बताइए मुझे राइट आंसर आपके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान में होगा कि बलपुत्र देव जिन्होंने देवपाल को 5 विलेज रिक्वेस्ट किया था, तो देवपाल ने 5 विलेज दिया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया था और इनके रिक्वेस्ट पे बिहार पे वहाँ पे एक बुद्धिस्ट बिहार बनाया गया था, उसको आप ध्यान रखेंगे। राइट, सो ये क्या था, किनके साथ था, जावा और सुमात्रा। ठीक है, तो जावा और सुमात्रा के साथ बिहार का रिलेशन था, ये एंशिएंट जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं उसमें बताया गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू हामिर महाकाव्य चौहान वर्ड्स, हामिर महाकाव्य के अनुसार चौहान क्या थे, चंद्रवंशी थे, ब्राह्मण थे, यजुवंशी थे या सूर्यवंशी थे। मैंने आपको बताया हुआ है कि हामिर एपिक्स जो फ्रेंड्स हैं उसके अनुसार उसमें बोला गया है कि जो चौहान रूलर थे या चौहान डायनेस्टी था वो सूर्यवंशी था, जिसको कि SON सन ऑफ सन, ठीक है, ये बोला गया है। तो ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता दिया है, तो अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके एक बार जरूर देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये भी आपके जो क्वेश्चन है ये आपके ये भी यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। ये भी आपके 43rd प्रीलिम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो आपको थ्योरी बता रहा हूँ फ्रेंड्स वहाँ से मैं MCQ दूंगा बट अभी नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा स्कार्सिटी ऑफ टाइम, थोड़ा
टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको एमसीक्यू भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो आप अपने थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो आपको मैंने बताया हुआ है, तो बताइए कल्हन है, बिल्हन है, जैनक एंड चंद्रवरदाई। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने क्या क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो और परमल रासो। परमल रासो भी किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी पोर्शन में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलाउद्दौला। अलाउद्दौला वर रिलेटेड टू, कौन से रीजन से अलाउद्दौला रिलेटेड था? ये चंदेरी आपके ऑप्शन है, विदिशा है, महोबा है, पन्ना है, राइट। तो महोबा को ही क्या बोला जाता, महोबा से ही फ्रेंड्स क्या रिलेटेड था? ये अलाउद्दौला, ठीक है। तो अलाउद्दौला आप ध्यान रखेंगे, महोबा, ठीक है। और यहीं पे ये अलाउद्दौला की कहानी फेमस है। इसमें बोला जाता है कि जहाँ पे अलाउद्दौला पैदा हुए थे जिस टाइम में, उस टाइम में वहाँ का धरती जो है 2.5 फीट नीचे हो गया था, धंस गया था, राइट। ऐसे कहानियां हैं बहुत सारे, आप सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए कि हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? आपके चंद्रवरदाई ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान है, जैनक है एंड नयन चंद सूरी है, राइट। तो आप बताइए मुझे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है आपके? ये पृथ्वीराज विजया। तो जैनक जो है फ्रेंड्स ये आपके ऑथर है किसके? पृथ्वीराज विजया का जैनक ऑथर है, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी आपके यूपी के कुछ एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो आप बताइए करेक्टली मैच्ड कौन सा है आपके ऑप्शन में, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे आप नोट कर लें क्योंकि बाकी तो आपको पता है, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ये अल्लाह खंड को जागनिक ने लिखा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो नरपति नाल जो है इसने विशाल देव रासो को लिखा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? करेक्ट है। अगर मल्टीपल चॉइस रहेंगे तो आपके बी सी डी हो जाएंगे करेक्ट, और इनकरेक्ट अगर पूछा है तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान हमीर रासो को नहीं लिखा है। हमीर रासो को किसने लिखा है आपको मैं बता चुका हूं, तो वो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो सारंगदेव जो है उसने फ्रेंड्स क्या लिखा था? हमीर रासो। तो सारंगदेव को आप याद रखेंगे, और बाकी के सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सिर्फ अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी फाउंडेड दिल्ली का, सिटी ऑफ दिल्ली का, जो मॉडर्न दिल्ली है फ्रेंड्स, उसको किसने फाउंड किया था इन 8th सेंचुरी? 8वीं शताब्दी में दिल्लिका नामक शहर को किस राजपूत डायनेस्टी ने फाउंड किया था? आपको मैं बता चुका था। तो ये कौन से थे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है आपके परमार डायनेस्टी, ऑप्शन बी है सोलंकी, ऑप्शन सी तोमर डायनेस्टी, ऑप्शन डी चौहान डायनेस्टी। तो आपको मैंने बताया हुआ कि तोमर डायनेस्टी का जो आनंग पाल तोमर जो था फ्रेंड्स, इसी ने दिल्लिका नामक शहर को फाउंड किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो भी डिस्कस किया हूँ थ्योरी पार्ट में फ्रेंड्स, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं, 99%। तो 1% कभी काल आपको कुछ ऑफ बीट आ जाते हैं, राइट। उसमें भी आपको यहाँ का जो ऑप्शन है ये आपने सही से पढ़ लिया तो ये आपको हिंट्स देगा, राइट, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीजक बूटी वॉज एंशियंट नेम। मैं थ्योरी में बिल्कुल बता चुका हूँ, बताइए मुझे। बघेलखंड ऑप्शन ए, बी है बुंदेलखंड, सी मालवा, डी आसाम, राइट। तो आपके राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड को क्या बोला जाता है? जिजक भुक्ति। जिजक भुक्ति किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो बुंदेलखंड को बोला जाता है जिजक भुक्ति, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये धंगादेव, जिसको धंगा के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। धंगा वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? धंगादेव या धंगा जो था वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चंदेल्स ऑफ जिजक भुक्ति, परमार ऑफ मारबा, कालचुरी ऑफ महेशमती, कालचुरी ऑफ त्रिपुरी, राइट। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो चंदेल्स ऑफ जिजक भुक्ति राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुंड्रवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो था वो कहाँ पे था फ्रेंड्स? तो आप ये झिझक भुक्ति के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखें। ऑप्शन ए है आपके नॉर्थ बंगाल, बी है बिहार, सी ओडिशा, डी असम। तो राइट आंसर आपके फ्रेंड्स नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके जो पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है ये कहाँ पे लोकेटेड था? नॉर्थ बंगाल में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द सोमापुरा महाविहार। सोमापुरा महाविहार जो है फ्रेंड्स उसको किसने बनवाया था? तो आपको आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त वन, हर्षा, धर्मपाल, विजय सेन। तो आपको पता है कि धर्मपाल जो है वही सोमपुरा को और विक्रमशिला आप ध्यान रखेंगे इनको बनवाया था। तो इसको पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पहाड़पुर। तो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? किसने स्थापना किया पाल डायनेस्टी का? तो गोपाल आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड एंशिएंट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला। तो विक्रमशिला को किसने किया था? अभी मैं जस्ट अच्छा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था बताइए मुझे फ्रेंड्स। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? धर्मपाल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है धर्मपाल है, बी गोपाल, देवपाल और महिपाल। तो आपको बता चुका हूं मैं विक्रमशिला और सोमापुर दोनों धर्मपाल, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मिडावल पीरियड। मिडावल पीरियड के टाइम में कौन सा सेंटर जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं वो लर्निंग सेंटर नहीं था? तो नालंदा ए ऑप्शन है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, उदंतपुर है, ठीक है, जो कि आपके पटना के आसपास है। इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए मुझे फ्रेंड्स कि ये कौन से प्लेस जो है वो लर्निंग सेंटर नहीं था प्री मेडावल के टाइम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एंशिएंट के टाइम में जो है ना तक्षशिला था, लेकिन मेडावल के टाइम में ये सब नहीं था। ये विक्रमशिला, नालंदा, ये सब जो है पाल डायनेस्टी के टाइम में था। तो ये ध्यान रखेंगे, तक्षशिला सिर्फ नहीं होगा, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। राष्ट्रकूट एम्पायर का स्थापना या उसके फाउंडेशन किसने रखा था? अमोघ वर्षा ऑप्शन ए, दांतीदुर्ग ऑप्शन बी, ध्रुवा ऑप्शन सी, कृष्णा ऑप्शन डी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो दांतीदुर्ग जो था वो क्या था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर था। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर दांतीदुर्ग आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए, और ये कब फाउंड किया था फ्रेंड्स राष्ट्रकूट डायनेस्टी को? ये आप ध्यान रखेंगे 736 AD, ठीक है, 700। ये प्री मेडावल पीरियड फ्रेंड्स आपको बता चुका हूँ, 650 से 1200 ईस्वी के लगभग जो है पीरियड था AD। यही प्री मेडावल पीरियड था, जिसको ध्यान रखेंगे। इसके बीच के जो भी रूलर रहे इनको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसने परफॉर्म किया था फ्रेंड्स बताइए। ऑप्शन ए मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दांतीदुर्ग और हर्षा। तो आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, हिरण्यगर्भ जो था वो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? यही सेम राष्ट्रकूट जो रूलर था फ्रेंड्स दांतीदुर्ग, इसी ने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, जो एक रिचुअल था, ठीक है, हिरण्यगर्भ। तो दांतीदुर्ग जो ऑप्शन सी है आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए, इनको अरेंज करना है फ्रेंड्स आपको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में। तो नागभट्ट आपके दिए हुए हैं ऑप्शन ए, देन महिपाल दिए हुए हैं, महेंद्रपाल दिए हुए, वत्सराज दिए हुए हैं। आपको मैंने इनके सबके कालखंड या इनके जो ड्यूरेशन थे, टाइम पीरियड जिसमें इन्होंने रूल किया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वत्सराज जो था फ्रेंड्स ये 775 से 800 AD के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने रूल किया था। देन नागभट्ट जो था फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये 800 से 833, ठीक है, 833 AD इन्होंने रूल किया था। देन ऑप्शन बी आप महिपाल को याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये 912 AD से ये 944 AD तक इसने रूल किया था, इसको ध्यान रखेंगे।
देन फ्रेंड्स महेंद्र पाल जो है ये 885 से 910 एडी तक रूल किया था। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, चुन सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, डी यानी कि 4, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या बोला है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहला रूलर, हाँ सबसे पहला रूलर देखना है, तो सबसे पहला होना चाहिए 4 यानी डी। तो सबसे पहला किसमें 4 है, तो ऑप्शन बी में आपके 4 दिए हुए हैं, राइट। तो आप यहाँ से टिक आउट कर सकते हैं, बाकी भी देख सकते हैं, आपको टाइम पीरियड मैंने दे दिया। 4 होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट होगा, तो 4 फर्स्ट, उसके बाद फ्रेंड्स आपके तीसरा वाला हो जाएगा, उसके बाद 912 से हो, तो ये 4134 जहाँ पे है ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट प्रत्याहार रूलर वॉच, प्रत्याहार का सबसे महान राजा कौन था, तो धर्मपाल, ऑप्शन ए हर्षा, मीरभोज और महेंद्रपाल। तो आपको पता है कि मिहिरभोज कितना महान शासक था प्रत्याहार डायनेस्टी का, इन्होंने कितने बुक लिखे हैं, मैंने वो भी सारे बताए हुए हैं थ्योरी पार्ट में। अगर नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाके बिल्कुल देखिए, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जो मैं बोला हूँ, ये भी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। यूपीएससी ने यूपीपीसीएस के 2017 में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन फालतू के यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं, या थ्योरी जो बताया जा रहा है वो थोड़ा आप ध्यानपूर्वक कम से कम 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करें, तो आपको फायदा होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में देता जाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिए और मुझे बताइए, तो मैं इस तरीके के कम से कम 20-25 क्वेश्चन के आपको ऑब्जेक्टिव भी साथ में देता जाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थोड़ा इस मेहनत को फ्रेंड्स, हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिए फ्रेंड्स। कोई हो सकता है कि इस अंत तक नहीं देख पा रहा होगा तो उनको ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, राइट। बट जो मेहनत कर रहे हैं जेन्युइन, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। ये बहुत हार्ड वर्क करके आपके लिए लाया जा रहा है और ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है, जो जहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ है वो सारी चीज़ों का कलेक्शन आपके लिए मैं ला के दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।